संस्कारम स्कूल की जूनियर विंग का वार्षिकोत्सव रहा ऐतिहासिक, लाखों के बांटे गए इनाम। स्कूल द्वारा बच्चों के लिए ब्रेन मैपिंग ट्रेनिंग की पहल। संस्कारम स्कूल खातीवास में शनिवार को प्राइमरी विंग के वार्षिकोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झज्जर के जिला शिक्षा अधिकारी डीओ राजेश खन्ना व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी श्री अखिल कुमार उपस्थित रहे। संस्कारम स्कूल में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ डीओ राजेश खन्ना, एसीपी अखिल कुमार व संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के फाउंडर डॉक्टर महिपाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई। अतिथियों का स्वागत स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बैंड की धुन पर एनसीसी यूनिट द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। अगली परफॉर्मेंस स्कूल के नन्हे मुन्नों की रही, जिसमें उन्होंने वेलकम डांस प्रस्तुत किया। शाइनिंग स्टार्स थीम पर आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर बाल कलाकारों की हौसला अफजाई की। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी मोहक प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत, नाटक एवं सामाजिक परिवेश को छूते विषय सम्मिलित थे। विद्यार्थियों ने गिद्दे और भांगड़े पर भी प्रस्तुति दी। एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस समारोह में विद्यार्थियों साथ साथ उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था। इसके साथ स्कूल में हाल ही में आयोजित कराई गई प्रतियोगिताओं जैसे ऑल इंडिया ओलंपियाड, स्कॉलरशिप एग्जाम व साइंस क्रॉनिकल में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाग को उनके अभिभावकों के साथ सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर महिपाल व समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल द्वारा लाखों की स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दी गई एवं लाखों के इनाम ओलंपियाड के विजेता विद्यार्थियों को बांटे गए। 29 दिसंबर को आयोजित ओलंपियाड प्रतियोगिता के विजेताओं को विभिन्न उपहारों जैसे स्कूटी, लैपटॉप, किंडल, साइकिल, स्पोर्ट्स किट, एजुकेशन किट आदि से सम्मानित किया गया। साइंस क्रॉनिकल के प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे विजेताओं को क्रमशः 11,100 रु, 5,100 रु व 3,100 रु की इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को लाखों रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सभी ने इस आयोजन की खूब प्रशंसा की। उपस्थित जनों की तालियों की गड़गड़ाहट ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा संस्कारम स्कूल द्वारा ब्रेन मैपिंग ट्रेनिंग की पहल की गई, जिसकी झलक इस समारोह में दिखाई गई। इस ट्रेनिंग के तहत बच्चों की आंखों को ढक दिया गया, जिसके बाद उनको कुछ चीजें पहचानने को कहा गया। बच्चों को कलर्स पहचानने के लिए कहा गया। बच्चों में बड़े ही अद्भुत तरीके से प्रदर्शन किया, जिससे अब लोग अचंभित रह गए। संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन ने सभागार में उपस्थित अतिथियों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेना हर विद्यार्थी का कर्तव्य है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने की प्रक्रिया में कभी पिछड़ना नहीं चाहिए। मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी विद्यालयों को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। ऐसे सांस्कृतिक और मनोरंजन भरे आयोजन से बच्चों में नैतिक मूल्यों और अनुशासन का विकास होता है। स्कूल द्वारा बच्चों को दी जाने वाले ब्रेन मैपिंग एक्टिविटी की भी सभी ने सराहना की। आने का जो मेन मकसद रहा है वो ये रहा कि ये जो संस्कारम स्कूल है, ये जब भी कोई प्रतियोगिता करता है, चाहे साइंस एग्जीबिशन है, चाहे ओलंपियाड से हमारी प्रतियोगिता है, ये केवल संस्कारम के बच्चों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि ये आसपास के सभी स्कूलों के बच्चों को इनवाइट करते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है वो शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये एक इनका बहुत बड़ा कार्य है और इसलिए हम भी इनके साथ हैं कि भाई जिस पवित्र कार्य के अंदर ये लगे हुए हैं कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे और हर बच्चा शिक्षा के माध्यम से कैसे अपने आप को जो है समाज के अंदर स्थापित करे और आने वाले समय के अंदर जो है अपने परिवार की स्थिति को भी चेंज करे। और जो ये सभ्य नागरिकों की एक फौज तैयार कर रहे हैं संस्कारों को देकर, तो आने वाला विकसित राष्ट्र तभी संभव होगा जब हमारे पास बहुत सभ्य नागरिक होंगे और जब इतने हमारे सारे सभ्य
बच्चे जो हैं वो सभ्य नागरिक के रूप में आएंगे तो जरूर विकसित राष्ट्र होगा। इसीलिए हम सब लगे हुए हैं। ब्रेन वॉश का जो एक कार्यक्रम था वास्तव में अतुल्य था और मैंने भी पहली बार ही इस तरह का ये कार्यक्रम में भागीदारी की है। भाई मैं तो खुद हैरान रह गया। मैंने खुद अपना एक आधार कार्ड बच्चे को दिया और उसने देखते ही आंखों में पट्टी बांध कर बता दिया कि ये आधार कार्ड है और राजेश कुमार का है। तो भाई वास्तव में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो लगता है कि अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए मगर मेरे जो नाती पोते हैं मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी ये जरूर। थैंक यू। देखो, ये संस्कारम ने काफ़ी इवेंट्स कराए थे जिनके पहले भी हमने स्कूटी और नेशनल लेवल के प्राइज हमने दिए थे और आज एक दूसरी कड़ी में आज ओलंपियाड के जो प्राइज थे वो दिए गए हैं। साइंस क्विज के प्राइज दिए गए हैं। कुछ बच्चे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आए थे, उनको भी हमने आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। चीफ गेस्ट के रूप में एसीपी हमारे जज्जर से जो हैं और अर्जुन अवार्डी हैं अखिल बॉक्सर जी आए थे और डीओ साहब यहाँ पधारे थे। तो उन लोगों ने उनका बच्चों की हौसला अफजाई भी की है और उसके बाद इनाम देने के बाद उन्हें प्रोत्साहित भी किया है किस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। ये नर्सरी से लेके तकरीबन +2 तक के बच्चे थे और सभी बच्चों ने किसी न किसी रूप में प्राइज यहाँ लिया है। और उस प्राइज लेने का तात्पर्य, इवेंट्स कराने का तात्पर्य ये की था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करके आगे पेरेंट्स भी उसको प्रोत्साहित करता है। आज लैपटॉप भी दिए गए हैं, टैब भी दिए गए हैं। पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं, आज का पेरेंट्स बड़ा जागरूक है और वो सोचता है कि बच्चा किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करेगा और वो सिद्ध भी हुआ है। जब हमने 2015 में ओलंपियाड की 16 में शुरुआत की थी तो उस टाइम में ये एक अनुभव था कि हमने उस टाइम 1000 बच्चे हमारे पास आए थे और आज वो टारगेट बढ़ के तकरीबन 12,000 बच्चों का हो गया है। और हमारे संस्थान में जिस टाइम 300 के लगभग बच्चे थे और आज हमारे संस्थानों में लगभग 10,000 के लगभग बच्चे हमारे पास सभी संस्थानों में हो गए हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट है और उसमें पेरेंट्स का बड़ा योगदान रहा है। आस पड़ोस का हमारे पेरेंट्सों ने काफी योगदान देकर इन बच्चों को आगे बढ़ाया और बच्चों ने बड़ी प्रतिभा दिखाई है। हमारे बच्चे जहां 99.99 परसेंटाइल तक लेके आए हैं जेईई मेंस में, उसके बाद 711 के लगभग निट में लेके आए हैं। और जो कि हमारे कल्चरल एक्टिविटी हैं, जो कि जिनका बाल भवन की कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसमें भी राज्य स्तरीय प्राइज वो लेके आए हैं। जो कि छोटे बच्चों के, हमें कहा जाता था कि छोटे बच्चों पे संस्कारम में इतने फोकस नहीं करता जितने बड़े बच्चों पे करता है और कंपटीशन बच्चे इस साल, पिछले 1 साल से बिल्डिंग का भी हमने काफी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो किया है और छोटे बच्चों का अलग से प्रोग्राम करके दिखा दिया है कि छोटे बच्चों का अलग से इवेंट्स करके हम उसको कामयाबी के पथ पर लेके जा सकते हैं। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा भी आपने बढ़ा दी है और जो है पशुओं को लेकर के उसको भी डॉक्टर भी तैयार कर रहे हैं आप। एक माइंड वॉश का भी लेके आए हैं आप अलग। देखो, ब्रेन माइंड का हम लेके आए, कंसेप्ट नया लेके आए हैं। यूसी सर्टिफाइड कंपनी है और जो ब्रेन माइंड के लिए बच्चों को डेवलप करती है। एक ब्रेन होती है जिससे बच्चों के माइंड में आता है कि वो बिना देखे ही बता सकते हैं किस कलर का है, वो पढ़ भी सकते हैं। तो एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी हम बच्चे को जांच कराई है। हाँ, मैंने भी जांच कराई काफी दिन पहले। हमारे पास ये टीम लगी हुई है, तकरीबन 60 दिनों से यहाँ लगी हुई है। और मैं सोचता हूँ कि हरियाणा में, इन्होंने भी बताया कि हरियाणा में पहला प्रयास इस तरह का होने जा रहा है। आप टीवी में देखते होंगे जो बड़े बड़े चैनल थे, कौन पढ़ेगा करोड़पति में आते, तो उस तरह के बच्चों को हम प्रोत्साहित करके आगे लेके आ रहे हैं। नई इनोवेशन लेके, नई क्रिएशन लेके हम लेके आ रहे हैं बच्चों। इस स्तर पे तैयार किया गया है सर इसको? नहीं, बच्चों को पूरी स्तर पे तैयार कर देंगे और आने वाले 6 महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट होंगे। चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वेटनरी की पढ़ाई हो, सब बच्चे हमारे आगे जाएंगे। इसके लिए क्या फीस वगैरह रखी गई है? अभी कोई फीस हम नहीं ले रहे, अभी ये फ्री सेवा चल रही है। इसी के लिए संस्कारम को जाना जाता है। देखिए, संस्कारम समय समय पर ऐसे इवेंट करवाती रहती है। आज जो इवेंट था ये छोटे बच्चों का था। पिछले 6 महीने पहले भी हुआ था इवेंट, वो बड़े बच्चों का था। संस्कारम में बहुत कम समय में बड़ी उन्नति की है क्योंकि इसके पीछे सर्वप्रथम इनकी लगन है। ये जिस काम को सोच लेते हैं महिपाल जी, उसको जब तक पूरा नहीं होता, पूरा करने के बाद ही ये दम लेते हैं। इनका वो पीजी, LKG जो पीजी का सपना था, वो उन्होंने 3 साल पहले लगभग ये सोचा था और वो आज इन्होंने पूरा कर दिया है। अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया, काफी यूनिकनेस महिपाल जी ने इंट्रोड्यूस कर दी है स्कूल के माध्यम से। माइंड ट्रेनिंग जो है, आज हमने जादू देखा, बच्चे कितने छोटे बच्चे, एक नई टेक्निक है, इस एरिया में सुना भी नहीं होगा किसी ने। और ऐसी नई टेक्निक्स, अगर देखो क्या होता है, कैंपस बढ़ेगा, प्रचार बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ दे विल कम आउट विद न्यू टेक्निक्स, जिससे डिस्ट्रिक्ट में भी एजुकेशन बढ़ेगी। तो मैं देख रहा हूँ संस्कारम का एक अहम रोल है हमारी डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
और काफी अच्छा एक शिक्षा का स्तर आज संस्कारम दे रहा है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, महिपाल जी का इस चीज में नाम इसलिए ही जाना जाता है कि समय समय पर ये मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो बच्चे कुछ अच्छा करें किसी भी फील्ड में को पुरस्कार देते हैं। इससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, पढ़ रहे हो को पुरस्कार मिल रहा है, स्कूटी मिल रही है, पैड लैपटॉप मिल रहे हैं, तो एक उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। मैं बधाई देता हूँ महिपाल जी को। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चे अच्छे स्कूल में हैं और आप भी घर पे इनकी पढ़ाई का ध्यान रखें। स्कूल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पेरेंट्स जो बच्चों को शिक्षा देते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों में जुड़े रहिए, कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए। बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, हरियाणा बढ़े।